वंदे मातरम। आज़ादी की अमृत गाथा के 63वें अंक में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी आरजेएस टीजेपीएस केवीएसके के प्रति सादर अनुग्रहित हूँ, जिनके सौजन्य से भारत के महान सपूत महान सम्राट अशोक को उनके जन्मदिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला है। आरजेएस परिवार स्वयं महान सम्राट अशोक को याद करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है तथा उनके विचारों से, दर्शन से तथा उनकी नीतियों से संपूर्ण भारत और भारतीयों को रूबरू कराने का प्रयत्न करता रहा है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र, जो बिंदुसार का पुत्र था, भारतीय इतिहास का महान नायक, जो अदम्य शक्ति और साहस का परिचायक है, जिसके समय का भारत आज का भारत नहीं बल्कि संपूर्ण भारत और वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से लेकर श्रीलंका, बर्मा, नेपाल तक विस्तृत था। वह विश्व प्रसिद्ध राजाओं में से एक था, जिनका शासनकाल 269 बीसी से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक था। सम्राट अशोक महान राजा होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति भी था। हिंदू धर्म का अनुपालन करने वाला, बौद्ध धर्म के विचारों से, दर्शन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र, जो पट्टा के नाम से जाना जाता है, हुआ था। वो अपने दादा संस्थापक मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही शक्तिशाली थे। शासन का केंद्र अर्थात राजधानी पाटलिपुत्र ही था, जहाँ से वह शासन का पूरा विस्तार और विकास किया करते थे। उनके पिता बिंदुसार और माता शुभ्रांगी थी तथा उनके 4 पत्नियां थीं और उनके 4 पुत्र में से संघमित्रा और महेंद्र, जिनको बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए स्वयं अशोक ने भेजा था। शक्तिशाली सम्राट शिक्षा के प्रति उनके अनुराग को उज्जैन अध्ययन केंद्र, जिसकी स्थापना 284 ईस्वी पूर्व में करवाई गई थी, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए महान कार्य की वजह से उन्हें महान शासक के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में ही कलिंग पर चढ़ाई कर दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी खून खराबा हुआ था। लाखों लोग मरे थे, हजारों लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। साम्राज्य का विस्तार खून की कीमत पर सोच के घबरा गए। तदुपरांत उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल अंगीकार किया बल्कि बौद्ध धर्म की जगह पर धर्म की नीति को अंगीकार किया, जिसमें प्राणी मात्र, जीव जंतु आदि के प्रति दया का भाव था। इस युद्ध के बाद उसने युद्ध का हथियार का परित्याग करने का संकल्प ले लिया था तथा शांति को जीवन में सर्वोच्च स्थान प्रदान किए। जय भारत, वंदे मातरम। आज़ादी की अमृत गाथा के 63वें अंक में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी आरजेएस सम्मिलित परिवार की ओर से महान व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जो स्वयं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यह हमारा आरजेएस परिवार का सौभाग्य ही है कि ऐसे महान सपूत, जो राजनीतिज्ञ से लेकर दार्शनिक, सामाजिक चिंतकों की श्रेणी में अव्वल स्थान पर आते हैं, जिनका भारतीय समाज ऋणी है, के विचारों को अपने मंच के माध्यम से साझा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। हम आरजेएस परिवार उनके संकल्प साधना को आगे बढ़ाने का दृढ़ निश्चय करते हैं। महान योद्धा, नायक, विद्वान और समाज सेवी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अद्वितीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जिनका जीवन दर्शन अनुकरणीय और प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त वो एक धैर्यवान व्यक्ति और महान दार्शनिक भी थे। उनका समस्त जीवन भारत की कल्याण के लिए उत्सर्ग करने वाला रहा है। भारत के बहुसंख्यक वर्ग, जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमज़ोर था, उन्हें मुक्ति दिलाना ही डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का मुख्य संकल्प था। डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय इतिहास का एक ऐसा नायक जो संपूर्ण भारत और भारतीयों के दिलों में बसता है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व इतना बड़ा है कि शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं है। जिस समय और समाज में उनका पदार्पण हुआ था, वहाँ ऐसे व्यक्ति का उभर कर आना निश्चित रूप से इतिहास के दिग्दर्शित करने जैसा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महाराष्ट्र के महू में संत रामजी सकपाल एवं भीमा जी की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, प्रचंड संग्रामी का मणिकांचन मेल था। संयोगवश भीमराव सतारा गांव के एक शिक्षक को बेहद पसंद आए। वे अत्याचार और लांछन की तेज धूप में
टुकड़ा भर बादल की तरह भीम के लिए माँ के आंचल की छांव बन गए। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव अंबेडकर को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर 1913 ईस्वी में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया था, जहां उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहन अध्ययन किया था। इन सभी विषयों के ज्ञान ने उनकी अंतश्चेतना को जागृत कर भारतीय रूढ़ियों जो भारतीय समाज अभिशापित था उनके विरुद्ध मन में एक आकार प्रकार करने लगा था। यही कारण है कि विषमता मूलक समाज के स्थान पर समता मूलक समाज की कल्पना की और उसे भारतीय संविधान की रूपरेखा तय करते समय संयोजित किया, जिसके लिए भारतीय समाज उनका ऋणी है। वो भारतीय संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष भी थे, जिनके द्वारा 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान पारित किया गया था। वो बौद्ध धर्म के विचार से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिए थे। बौद्ध धर्म जो अपने में सबों को समाहित कर बौद्धित्व को प्रदान करता है, जहाँ कोई असमानता नहीं विद्यमान होता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी का लक्ष्य ही था समतामूलक समाज का गठन, निर्माण और विकास करना। निश्चित रूप से आज उनके विचार का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को भी मिल रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार, संस्थाएं और समाज काफ़ी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहा है। महान सपूत का निधन मधुमेह से पीड़ित होने की वजह से 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था। 1990 ईस्वी में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग का तन तो मर सकता है, लेकिन उनका विचार सदैव अमर रहता है। शेष अंत में आरजेएस परिवार पुनः उनके जन्म दिवस पर उन्हें याद करते हुए हार्दिक नमन करता है तथा उनके विचार संकल्प साधना को आगे बढ़ाने का दृढ़ निश्चय करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।